नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक के हमने क्लास 12th वालों के लिए जो जो ब्लूप्रिंट का डिमांड था, मैंने वो ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए बनाया। ठीक है। और भी आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट या पेपर फॉर्मेट या जो भी कह दो, आप लोगों को जिस तरीके से तैयारी करना है उस तरीके का पूरा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि सर और भी कोई इजी फॉर्मेट वगैरह अगर आपके मन में हो तो बता दीजिए। तो आप लोग फटाफट क्या करो, कमेंट करो उस सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट कंफ्यूजन हो। और याद रखना, मैसेज जब करते हो तो आपको क्लियर लिखना है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। नहीं समझी? जैसे कि मान लो आपको जो भी टॉपिक समझना हो या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, वो टॉपिक आपको स्पेशली कमेंट करने का, जिससे मुझे पता चले कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। राइट। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट। अकाउंट के अंदर गाला असाइनमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। और गाला असाइनमेंट में सॉल्व करना क्या है, तो हिंदी मीडियम के लिए स्पेशलिस्ट यह वीडियो रहेगा। और इस वीडियो के अंदर हम गाला असाइनमेंट के सेक्शन बी को हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन या डाउटफुल होता है या पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे क्या बोलते हैं, मैसेज या कांटेक्ट नंबर या कॉल वगैरह जो भी चाहो तो आप उस पर बातचीत कर सकते हो। और बड़ा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर मैंने एक वाला पेड वाला मतलब कितने रुपए में, मात्र 1 रुपए के अंदर बड़ा यहाँ पर 1 महीने में आप लोगों का तैयारी कराई जा रही है। मात्र 1 रुपए में एक सब्जेक्ट का, 1 रुपए में एक सब्जेक्ट का। जैसे अकाउंट 1 रुपए में। अब आपने बोला सर 1 रुपए भी क्यों ले रहे हो, फ्री कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी मैंने आप लोगों को एक दिन एक बात कही थी कि अगर हम सब चीजों को फ्री कर देंगे ना बड़ा, ध्यान से सुनना बड़ा, तो उस वीडियो का कोई वैल्यू नहीं होती, उस वीडियो का कोई इज्जत नहीं होती। लोग कहते हैं ना, जिसमें वैल्यू नहीं होती उसकी कदर नहीं करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है उसकी कदर क्या, उनको जक मार के करना पड़ता है। सर जैसे कि लाइक एक एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहा हूं। अभी आपको देखना, अगर आप लोगों को कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए आपने 500 रुपए की टिकट ले ली है। कितने रुपए की? 500 रुपए की टिकट ले ली है, और आज के दिन ही जाना है। और टिकट अगर वापस करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 250 रुपए ही मिलेगा, मतलब 250 रुपया कट जाएगा। तो उस समय आप बताओ, क्या आप नहीं जाओगे बाहर? क्या आप नहीं जाओगे बाहर? जाएंगे। क्यों? पैसा दिया है इसलिए। अगर मान लो फ्री वाला होता तो क्या आप जाते? तो आप अपनी इच्छा के अनुसार करते। इच्छा होती तो जाते, इच्छा नहीं होती तो नहीं जाते। तो सेम वैसे ही वीडियो की बात कर रहा हूं। अगर वीडियो में कोई वैल्यू नहीं होगा ना बड़ा, तो आपकी इच्छा के अनुसार वीडियो को देखोगे, आपकी इच्छा के अनुसार वीडियो को नहीं देखोगे। तो सो प्लीज इसीलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैंने 1 रुपए चार्ज रखा है, जिसकी इसकी कदर होगी। और जिन भी बच्चों को पेड व्हाट्सएप में जुड़ना है, जो 1 रुपए का पेड व्हाट्सएप है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा जिसको जो भी सब्जेक्ट होगा उसको वही सब्जेक्ट की वीडियो मतलब कि पीडीएफ वगैरह सेंड किया जाएगा, सारे लोगों को नहीं। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, फटाफट बेटा मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे नाम लिखकर, अपना क्या क्या लिखोगे बेटा, अपना नाम लिखना है, ध्यान से सुनना, और जो भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम लिखना है, और कौन सी जगह से हो वो जगह आपको लिखना है। ठीक है। और फटाफट ज्वाइन हो जाइए बेटा, अपने पास ज्यादा दिन नहीं बचा है। 1 महीने में बेटा एक सब्जेक्ट का 1 रुपया है, तो क्या खोटा है बेटा? ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी तैयारी करना बढ़िया तरीके से कर लो बेटा। ठीक है। 1 रुपए के अंदर बेटा आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है।
और अगर आप लोगों को कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट बुक का या उसका, तो उसके लिए बड़ा ऑफर निकाला, मैंने बताया था 29 रुपीज़। 29 रुपीज़ में बड़ा आपको अकाउंट स्टेट इको बीए के नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और बड़ा अकाउंट के अंदर भी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए बड़ा, तो अकाउंट का नोट्स रेडी हो चुका है बड़ा, अभी तक रेडी नहीं हुआ था तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन बड़ा अभी यहाँ पर मैंने रेडी करवा दिया है बड़ा। ठीक है, सारा चीज मैंने रेडी करवा दिया है विथ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि सॉल्यूशन के साथ में बड़ा मैंने यहाँ पर हर चीजों को रेडी करवा दिया है। आप लोग चाहो तो बड़ा उसे अकाउंट की बुक को भी ले सकते हो, मतलब हर सब्जेक्ट आपको 29 रुपीज में मिल जाएगा। पहले यही प्राइस बड़ा, ये सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए बड़ा है, ओनली फॉर 3 डेज के लिए। और 3 दिन के बाद अगर आप लेते हो बड़ा तो इसकी प्राइस हो जाएगी बड़ा 99 रुपीज। ठीक है बड़ा, ये बात ध्यान रखना और आप अपने हिसाब से तैयारी चालू कर दो। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा बड़ा क्लास 12th हिंदी मीडियम गाला असाइनमेंट सेक्शन बी को सॉल्व कराने जा रहा हूं। और यहाँ पर बड़ा सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को याद भी करवाऊंगा। और ओपन चैलेंज कह रहा हूं, अगर आज आपको ये टॉपिक याद नहीं हुआ बड़ा तो वीडियो को कभी मत देखिएगा, पूरा डिटेल में याद करवा के भेजूंगा बड़ा। मुझे पता है अकाउंट के लेक्चर के अंदर सेक्शन बी की जो थियरी होती है वो बिल्कुल आप लोगों को याद नहीं होती है। राइट, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं ना, याद नहीं होती है। ये तो चलो ठीक है, ये तो अकाउंट की है, स्टेट की इससे भी गंदी है, तो क्या स्टेट का पढ़ना भी छोड़ दोगे आप? नहीं बेटा, उसे भी याद करना है। और आज मैंने आपने कुछ कहा ना, ए और बी मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, ए और बी की तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, मैं तैयारी करवाऊंगा आपको। बस आपको होले होले पढ़ना है बस, और डेली पढ़ना है, डेली का क्लास डेली लेना है बेटा। और देखो बेटा, इसकी सारी वीडियो यूट्यूब पर नहीं जा रही है, कुछ वीडियो आपको पेड व्हाट्सएप में मिल रहा है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, पर यूट्यूब पे वही वीडियो आ रहा है जो कमेंट हो रहा है, बाकी सारी वीडियो कहाँ पर जा रहा है? व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जा रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर बेटा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन या डाउट होता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, तो बताइएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, गाला असाइनमेंट नामा का मूल तत्व पेपर नंबर 1 विभाग बी, यानी कि सेक्शन बी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखो बड़ा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से सीखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर गाला का लिखा हुआ है कि ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ध्यान से सुनना बड़ा, ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बड़ा सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से सीखो बड़ा, ख्याति हमारे लिए क्या है बाबू? तो ख्याति हमारे लिए एक अदृश्य संपत्ति है, और ख्याति हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है। और ख्याति अदृश्य संपत्ति है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत तो होती है। इसलिए ये जो ख्याति है बड़ा, ये पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत स्थायी संपत्ति के रूप में लिखा जाता है। ध्यान से सुनना बड़ा, ध्यान से सुनना। ख्याति हम, पता है आप लोगों को बताता हूँ बड़ा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट आपको याद है बेटा, जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा मतलब क्या होता है बाबू? पक्की तलपट। तो बड़ा उसमें 2 भाग होता है बड़ा, इस तरफ होता है बड़ा दायित्व, और इस तरफ क्या होता है बड़ा? संपत्ति। तो संपत्ति लेना, ये लेना होता है, ये संपत्ति लेना होता है, ये पूंजी दायित्व होता है बड़ा। क्या होता है? पूंजी दायित्व होता है। तो आपको क्या करना है, कहां पर कौन सा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएगी? तो यहाँ पर ख्याति आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू, क्या बड़ा? बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत स्थायी संपत्ति, क्या बाबू? स्थायी संपत्ति में दर्शाया जाता है। फिर से याद करने की टेक्निक, ख्याति, ख्याति पक्की तलपट यानी आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना पक्ष के पक्ष में बिन चालू संपत्ति के
अंतर्गत स्थायी संपत्ति में दर्शाया जाता है। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं याद हुआ? आपसे खाली इतना पूछे कि भाई ख्याति किसके शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है। माइंड में पहले इतना फिट करो कि सर ख्याति जो है वो पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष के अंदर बिन चालू संपत्ति में अंतर्गत स्थायी संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से याद हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते बाबू। तो साझेदारी पीढ़ी के एकत्रित लाभ, अब यहां पर मैं समझाता हूं बड़ा एकत्रित लाभ क्या होता है। साझेदारी पीढ़ी में एकत्रित लाभ के रकम का वितरण संबंधित रोजनामचा लिखिए। तो बड़ा अब आपको मैं यहाँ पर पहले समझाता हूँ, रोजनामचा पहले बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर एकत्रित लाभ क्या होता है। तो बाबू कौन कौन सा हमारा प्रॉफिट होता है, कौन कौन सा हमारा रिजर्व होता है, यानी कौन कौन सी हमारी अनामत होती है, कौन कौन सा हमारा फायदा होता है, लाभ होता है, याद रखना बड़ा। साझेदारी पीढ़ी में रोजनामचा लिखते समय जितने भी हमको लाभ होते हैं वो सारे लाभ आप लोगों को क्या करना है बाबू? उधार कर देना है, बाकी सभी को जमा करना है। यानी कि यहां पर साझेदारी की बात करें तो साझेदारी नाम क्या करना है आपको? जमा करना है, बाकी सभी को उधार। तो लाभ कौन कौन सा होता है पहले उसके नाम पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा लाभ होता है सर? एक होता है लाभ हानि खाता का, दूसरा सामान्य अनामत, तीसरा अनामत भंडोल, चौथा अकस्मात मुआवजा फंड। ये सभी के सभी क्या बेटा आपके अनामत हैं, सभी के सभी आपके एकत्रित लाभ हैं। अब आपसे पूछेगा भाई एकत्रित लाभ कौन कौन सा होता है, तो आपके मन में फिट होना चाहिए सर लाभ हानि होता है, सामान्य अनामत होता है, सर अनामत भंडोल होता है, सर अकस्मात मुआवजा फंड होता है। ये चार हमारे क्या होते हैं? एकत्रित लाभ होते हैं। और इसको जमा में क्या करना है? जमा करेंगे साझेदारी के पूंजी या चालू खाते का, साझेदारी के पूंजी या चालू खाते का। अब बताओ बड़ा ये टॉपिक आपको याद हुआ? ये भूल जाओ। सबसे पहले ये पता करो एकत्रित लाभ कौन कौन सा होता है। चलिए सर एकत्रित लाभ होता है, सर लाभ हानि खाता होता है, सामान्य अनामत होता है, सर भंडोल होता है, सर आकस्मिक मुआवजा फंड होता है। ये चार नाम आपको एकत्रित लाभ के याद होना चाहिए। पहला लाभ हानि खाता होता है, सामान्य अनामत होता है, अनामत भंडोल होता है, आकस्मिक मुआवजा फंड होता है। ठीक है, ये चार नाम है। और जमा में क्या करेंगे? साझेदारी के पूंजी या चालू खाते का। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? टॉपिक के रीजन पता होना चाहिए बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निवृत्ति। निवृत्ति मतलब कोई व्यक्ति बेटा रिटायर हो रहा है तब, अथवा मृत्यु के समय साझेदारी को उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दिया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है या कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब मर जाता है या टपक जाता है, तो उस समय ख्याति का जो भाग होता है बड़ा, यानी भाग की ख्याति जो होती है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? ध्यान से सुनना बड़ा, ध्यान से सुनना बड़ा। तो बड़ा निवृत्ति अथवा मृत्यु के समय साझेदार उसको उसके भाग की ख्याति बाकी साझेदारों के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो रिटायर हो जाता है ना बड़ा, उसको छोड़कर बाकी बचे हुए जो साझेदार हैं उनके द्वारा दिया जाता है। मतलब उनके जो चालू साझेदार होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो बड़ा उनकी उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दिया जाता है? तो चालू साझेदार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? चालू साझेदार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? चालू साझेदार के द्वारा दिया जाता है। बस इतना मगज में, इतना माइंड में फिट करना है। अगर कोई रिटायर हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, उस समय उसके भाग की ख्याति चालू साझेदार के द्वारा दिया जाता है। बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ बड़ा? चलिए, पीढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च कौन चुकाता है? चलिए बाबू, पीढ़ी के विसर्जन के समय जैसे मान लो हमारी कंपनी, विसर्जन मतलब हमारी कंपनी दिवालिया हो गया या हमारी कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। तो अगर बंद हो गई तो विसर्जन खर्च कौन चुकाता है? भाई तुमने किसी से तो लोन लिया होगा ना, किसी से पैसा उधार लिया होगा ना। तो जब भी आपकी कंपनी विसर्जन हो रहा है या विसर्जन का खर्चा हो रहा है तो उस खर्चा के दौरान उस पैसे को कौन चुकाता है?
तो पीढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च पीढ़ी को ही चुकाना पड़ता है। भाई अगर पीढ़ी का विसर्जन हो रहा है तो विसर्जन खर्च पीढ़ी को ही चुकाना पड़ेगा। क्वेश्चन के आंसर ही, क्वेश्चन के अंतर्गत ही उसका उत्तर था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, यही तो उसका आंसर था। तो पीढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च कौन चुकाता है भाई? पीढ़ी खुद चुकाती है, पीढ़ी खुद चुकाती है। चलिए अब हम बात करते हैं साझेदारी विसर्जन किसे कहते हैं। साझेदारी विसर्जन किसे कहते हैं? चलिए बाबू, अब मैं आपको साझेदारी विसर्जन की डेफिनेशन आपको सिखा देता हूं, आपको बता देता हूं। साझेदारी विसर्जन किसे कहते हैं? साझेदारी विसर्जन किसे कहते हैं? देखो साझेदारी विसर्जन का मतलब क्या होता है, तो बेटा देखो यहाँ पर साझेदारी विसर्जन क्या होता है। तो साझेदारी का विसर्जन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान से इसका उत्तर देखना बेटा, क्या लिखा है बेटा। देखो जब कोई एक साझेदार की मृत्यु हो जाए या निवृत्त हो जाए या दिवालियापन हो जाए या अन्य किसी कारण वजह से धंधा बंद ना किया जाए तो बाकी साझेदार धंधा यानी चालू रखे तो पुरानी साझेदार का विसर्जन कहते हैं। चलिए बेटा मेरे साथ बोलना बेटा, साझेदारी का विसर्जन किसे कहते हैं? जब कोई एक साझेदार, जब कोई एक साझेदार रिटायर हो जाए या मृत्यु हो जाए मतलब डेथ हो जाए या दिवालियापन हो जाए या अन्य किसी कारण वजह से धंधा को बंद ना किया जाए, बाकी साझेदार धंधा चालू रखे, तब पुराने साझेदार का विसर्जन कहते हैं। बोलो आपके मन में ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बेटा यहाँ पर और भी बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, बट मुझे ये आंसर ठीक, मतलब ये भी आंसर सही है आपका, ये वाला उत्तर भी लिख सकते हो, बट ये वाला आंसर मुझे क्या आप लोगों के माइंड में फिट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने वो वाला परिभाषा आपको याद कराया। चलिए मेरे साथ बोलना बेटा, साझेदारी का विसर्जन अर्थात क्या? जब कोई साझेदार निवृत्त हो, मृत्यु हो, दिवालियापन हो या अन्य किसी कारण की वजह से धंधा बंद ना किया जाए और बाकी साझेदार धंधा चालू रखे, तब पुरानी साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। बोलो बेटा आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्या करना है, लिख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जमीन गिरी प्रीमियम, क्या लिखा है बेटा? जमीन गिरी प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता? भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अकाउंट में भी सीख लिया था, अब हम वापस से सीखेंगे भाई। चलिए जमीन गिरी मतलब होता है प्रतिभूति प्रीमियम। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष में अनामत और अधिकृत के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आपके अकाउंट की बुक हो तो चैप्टर नंबर आप लोग निकालना, 3 के अंदर जो बैलेंस शीट है, इक्विटी दायित्व थे, उसके अंदर अनामत अधिकृत लिखा हुआ होगा, उसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। चलिए इसको याद करते बेटा, जमीन गिरी प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष में अनामत अधिकृत के रूप में दर्शाया जाता है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखना बेटा। चलिए ब्याज आवरण गणोत्तर किसे कहते हैं? ब्याज आवरण गणोत्तर क्या है? तो ब्याज और करवेरा से पहले
ब्याज और करवेरा से पहले का जो लाभ है वो दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज के बीच का संबंध दर्शाने वाले गणोत्तर ब्याज को आवरण गणोत्तर कहते हैं। चलिए फिर से, ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ, ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ और दीर्घकालीन दायित्व के ब्याज के बीच का संबंध दर्शाने वाले गणोत्तर को ब्याज आवरण गणोत्तर कहते हैं। चलिए फिर से, ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ और दीर्घकालीन दायित्व के ब्याज के बीच का संबंध दर्शाने वाले गणोत्तर को ब्याज आवरण गणोत्तर कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक परिवर्तन ऋण हो, अगर स्टोक परिवर्तन ऋण अगर आप में आता है, माइनस में उत्तरी आता है, तो बिक्री माल की लागत जोड़ने के बाद क्या होगा? अगर स्टॉक में परिवर्तन ऋण होता है, यानी स्टॉक परिवर्तन के आंसर में अगर उत्तर माइनस में आता है, तो बिक्री माल की लागत कीमत में जोड़ने से क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए हम बात करते मजाक में, चलिए इसका उत्तर देते हैं। स्टॉक परिवर्तन में अगर ऋण होगा तो बिक्री की लागत कीमत में घटाया जाएगा, या तो उपज को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा अथवा उपज में जोड़ा जाएगा, बस ध्यान रखना, या तो घटाया जाएगा या तो कीमत में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और उपज यानी उपज मतलब लाभ, या तो लाभ को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं रोकड़ प्रवाह पत्रक किसे कहते हैं। चलिए बड़ा, जिस पत्रक में परिचालन या संचालन प्रवृत्ति, ध्यान से सुनना बड़ा, एक या तो दोनों में से कोई भी एक लिखना है, या तो परिचालन लिखो या तो संचालन प्रवृत्ति लिखो। जिस पत्र में परिचालन अथवा विनियोग प्रवृत्ति अथवा वित्तीय प्रवृत्ति का समावेश होता है, मतलब याद रखना रोकड़ प्रवाह पत्रक में 3 चीजों का समावेश होता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक में 3 चीजों का समावेश होता है, पहला परिचालन, दूसरा विनियोग प्रवृत्ति, तीसरा वित्तीय प्रवृत्ति का समावेश होता है। फिर से, जिस पत्रक में परिचालन, विनियोग प्रवृत्ति, वित्तीय प्रवृत्ति का समावेश होता है और प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ की आवक प्रवाह, रोकड़ की जावक प्रवाह दर्शाया जाता हो, उसे रोकड़ प्रवाह पत्रक कहते हैं। फिर से भाई, फिर से चलिए, रोकड़ प्रवाह पत्रक में कौन से 3 चीजों का समावेश होता है? परिचालन, विनियोग और वित्तीय का समावेश होता है, जिसमें प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ आवक प्रवाह पत्रक, रोकड़ जावक रोकड़ जावक प्रवाह पत्रक दर्शाया जाता हो, उसे रोकड़ प्रवाह पत्रक कहते हैं। चलिए, स्वनिर्मित संपत्ति का किसे कहा गया है, किस मतलब स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखा जाता है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बड़ा। स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखा जाता है? चलिए, मेरे जेब में लिखा जाता है भाई साहब, मेरे जेब में लिखा जाता है। स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखा जाता है? मेरे जेब में लिखा जाता है। भाई मजाक कर रहा हूं, चलो इसका उत्तर बताता हूं। स्वनिर्मित संपत्ति यहाँ विनियोग प्रवृत्ति में, ध्यान सुनना, विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ जावक प्रवाह पत्रक में लिखा जाता है। फिर से, स्वनिर्मित संपत्ति यहाँ विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह पत्रक में लिखी जाती है। संपत्ति बनाने के लिए विशेष विनियोग, मतलब संपत्ति बनाने के लिए विनियोग करना पड़ता है, बस इतना याद रखना, विनियोग प्रवृत्ति में लिखा जाता है, बस इतना क्लियर रखना बड़ा। बोलो बड़ा, आज आपको मैंने पेपर नंबर 1 का सेक्शन बी याद करवाया। आप बताओ बड़ा, क्या आपको पेपर नंबर 1 का सेक्शन बी याद हो जाएगा? याद कर लोगे? ईमानदारी से बोलना बड़ा, याद कर लोगे? अगर याद हो जाए तो तुरंत का तुरंत आकर के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि जी सर, हाँ मुझे परफेक्टली याद हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन याद ना हो बेटा तो जरूर मैसेज करना। बेटा पता है, जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं बेटा, वो वीडियो देख तो लेते हैं बेटा, लेकिन वीडियो को कभी लाइक नहीं करते हैं। अभी कोई डांस करने वाला मिल जाए ना बेटा, कोई नचनिया मिल जाएगा ना बेटा,
कोई उल्टा सीधा वीडियो मिल जाएगा ना बेटा, उसमें लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करोगे बेटा, लेकिन कोई अच्छी या ज्ञान की बातें या कोई अच्छी बातें कर रहा हो उसके ऊपर कभी भी लाइक नहीं करो। भाई ये तुम्हारे काम की चीजें हैं, काम की चीजों को करो ना सपोर्ट, बिना काम की चीजों को सपोर्ट क्यों करते हो? आज तो इसी के कारण बड़ा पूरा देश बर्बाद हो रहा है। कोई अच्छे कामों में करो ना भाई साहब, गलत काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा काम करो और आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, ये अच्छा काम होता है। ये थोड़ी है नचनियों को जाके देख रहे हो, वहां लाइक कर रहे हो, वहां शेयर कर रहे हो, वहां कमेंट कर रहे हो। यहाँ कोई अच्छी बात चल रही है उसके बारे में बात करो ना यार। तो बड़ा अच्छी बातों को आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो और जो खराब बातें होती है उसको बहुत ध्यान से सुनते हो बड़ा। ये बात सही है ना? चलिए, आज जैसे हमरा पेपर नंबर 1 का सेक्शन बी कराया बड़ा, आने वाले समय में बड़ा मैं आपको पेपर नंबर 2 का भी सेक्शन बी कराने वाला हूँ। ठीक है? अगर बेटा मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।